वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ऐसे दोस्तों के लिए मैं एक अमल बताना चाहता हूँ। जो मेरे भाई मुलाज़म हैं, पुलिस एहलकार हैं या किसी और महकमे के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि इनके ऊपर जो अफसर होता है ना, वो बस ना ये कहता है कि बस मैं ही हूँ। हालांकि वो भी मुलाज़म है गवर्नमेंट का, महकमे का, कर वो भी मुलाजमत रहा है। हालांकि जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका काम है कि इनसे काम ले, जो इनके ज़िम्मेदारी लगाए। अगर ये अपने काम में कोताही करते हैं तो ठीक है, इनको कहे। मगर कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं जो कुछ होना मैं ही हूँ, हर काम में मेरी ही चौधर और मेरी ही बात मानी जाए बिला वजह। इनके ऊपर ऐसे ही डांटना, ऐसे ही झिड़कना, और ऐसे मुलाजमीन बेचारे ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि घर के मामलात भी चलाने हैं, जॉब छोड़ भी नहीं सकते, क्या करें। तो इनके लिए मेरे मोहतरम भाइयों एक ऐसा मुजरब अमल है कि जो मेरा भाई इंशाल्लाह इसको करेगा तो आपके अफसर के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत भर देगा। इंशाल्लाह वो आपके साथ प्यार करना शुरू कर देगा और आपको अपने भाइयों की तरह और अपने बेटों की तरह इंशाल्लाह आपको समझेगा और इस तरह आपके साथ मिल के अपनी ज़िंदगी गुजारेगा कि कभी उसके दिल में ये नहीं आएगा कि मैं तो इनसे बड़ा अफसर हूँ, मेरा ओहदा ज़्यादा है, मेरी ज़्यादा इज़्ज़त और मेरी ज़्यादा शान है। इंशाल्लाह आपके साथ मिल के रहेगा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लम सहाबा इकराम के साथ मिल के रहते थे। एक आदमी आया ऊँटनी के ऊपर और उसने ऊँटनी अपनी बहर बांध दी और दूर से ही पूछता है कि आप में से ऐ सहाबा, आप में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। उसने कहा ये जो सभी मस्जिद में बैठे हुए हैं ये तो सभी सहाबा होंगे, अल्लाह के रसूल के मुरीद होंगे। तो वो जो इनका पीर होगा, इनका मुर्शद होगा, इनका नबी होगा, वो तो बुलंद जगह पे बैठा होगा, अलग वो बैठा होगा। तो सहाबा ने इशारा कर दिया कि ये हमारा पैगंबर है, ये हमारा मुर्शद है, ये हमारा पीर है। तो उसने हैरान हुआ कि इनका मुसलमानों का मुर्शद, इनका पीर, ये इन अपने मुरीदों के साथ ही मिल के बैठा हुआ है, अपने सहाबा के साथ ही मिलजुल के बैठा हुआ है। तो ये मोहतरम भाइयों, ये उन मुलाज़िम इंशाल्लाह ऐसे ही वो भी सुन्नत पर अमल करेंगे। और ये अफसरों को वो करना भी ऐसे ही चाहिए, तकब्बर और गुरूर नहीं करना चाहिए। ये भी इनके बेटों जैसे हैं, अपने भाइयों जैसे हैं, इनके साथ प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। बिला वजह इनको झिड़कना और बिला वजह इनको तंग करना या परेशान करना, कभी इधर का तबादला करवा देना, कभी ये धमकियाँ लगवानी कि मैं आपको नौकरी से निकलवा दूँगा, ये कर दूँगा, मेरे पास ये इख्तियार आते हैं, मैंने बस साइन ही करने हैं, आपको नौकरी से फ़ारग कर दिया जाएगा। बस ऐसे तरह वो बेचारे मुलाजमीन भी इसी बात में घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं कि कहीं बस वो हर बात पे उनकी टीसी करते हैं, जो कुछ भी कहें उनको बात माननी पड़ती है। हालांकि जो महकमे का काम है वो उनसे लें और बिला वजह उनके ऊपर अपना दबदबा डालना ये शरीयत से भी मुखालिफ है। तो ये मेरे उन नौजवान महकमे वालों मुलाजमीन के लिए है जो इस बात पे परेशान हैं, वो ये इंशाल्लाह अमल करें तो आपका ये साहब, आपका ये अफसर, उसके दिल में आपकी मोहब्बत भर जाएगी इंशाल्लाह। वो अमल क्या, आप अमल की तरफ आते हैं कि वो अमल क्या है। अमल ये है मेरे भाई, सूरह बकरा पारा पहला आयत नंबर है 165 और इस आयत का दरमियान वाला हिस्सा है, आगे से भी नहीं पढ़नी और जो इसके पीछे वो भी नहीं पढ़नी, ये दरमियान का हिस्सा है आयात का। आयात मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वो आयात क्या है? वो आयात है युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये आयात है सूरह बकरा आयत नंबर 165। इस आयात को आप पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरह इसको पढ़ें? आपने अगर आप तो मुलाज़म है, आपको असर के बाद टाइम मिल जाए, इशा के बाद मिल जाए या फजर के बाद मिल जाए, आपने इस अमल को करना है 21 दिन और आप अपना वक़्त मुकर्रर कर लें, एक वक़्त पे करना है। अगर अपनी ड्यूटी का हिसाब लगा लें, अगर आपको असर के बाद टाइम मिलता है तो ठीक है,
अगर आपको इशा के बाद है तो ठीक है, अगर आपको फजर के बाद नमाज के बाद टाइम मिलता है तो उस वक़्त कर लें। 21 दिन ये आप अमल करें। अमल क्या है, आपने अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है और इस आयात को आपने 113 मरतबा इस आयात को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने अपने उस अफसर का तसव्वुर करके उसके सीना के ऊपर 7 फूंक मारे। अपनी आंखें बंद करें और उसका तसव्वुर अपनी आंखों के सामने बांध लें। तसव्वुर बांध करके उसके सीना के ऊपर 7 आपने फूंक मारने हैं, आस्ता आस्ता इस तरह उसके सीने पर फूंक मारें। और फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ, अल्लाह इसके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत डाल दे, अल्लाह इसको मेरा बना दे, अल्लाह इसके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत डाल दे। अल्लाह आप मोहब्बतें डालने वाले हैं। अल्लाह जो इसके दिल के अंदर मेरा वसवसा है मेरे बारे, इसके ज़हन के अंदर कोई ऐसी सोच है जो गलत सोच है, और अल्लाह उस सोचों को ऐसी को दूर कर दे। अल्लाह इसके दिल के अंदर जो शैतान मेरे बारे वसवसा डालता है, अल्लाह इसके दिल को मेरे बारे साफ़ कर दे, अल्लाह इसके दिल को मेरे बारे पाक कर दे। आपने ये अल्लाह से दुआ करनी। 21 दिन ऐसे ही आपने अमल करना है। ये मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 वक़्त आप ये अमल कर सकते हैं। फ़जर की नमाज के बाद करना चाहें तो फिर आपको 21 दिन फ़जर की नमाज के बाद ही करना पड़ेगा। अगर आप मगरिब की नमाज के बाद करना चाहते हैं तो आपको 21 दिन मगरिब की नमाज के बाद ही करना पड़ेगा। अगर आप इशा के बाद करना चाहते हैं तो 21 दिन आपको इशा की नमाज के बाद ही करना पड़ेगा। वक़्त मुकर्रर करना पड़ेगा, एक वक़्त के अंदर ही करना पड़ेगा और नमाज के बाद ही करना है। तो उसके साथ साथ आप नमाज की भी पाबंदी करें और अज़कार के साथ भी 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते दरूद इब्राहिम पढ़ा करें। और अबू दाऊद की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दरूद कसरत से पढ़ना है वो बस इतना ही पढ़ लिया करे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, वो इतना ही पढ़ लिया करे, उसके लिए ये काफ़ी है। अगर उसने कसरत से पढ़ना है नमाज के अंदर तो दरूद इब्राहिम पूरा पढ़ा जाएगा। ये आप दरूद इब्राहिम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसकी बरकत से भी आपकी जॉब अच्छी होगी और किसी हर नुकसान से भी आप बच जाएंगे। दूसरी बात कि अपने घर से निकलने से पहले, ये मुलाज़मीन से मैं कहता हूँ कि वो अपने घर से निकलने से पहले सूरह फलक और सूरत नास 3 बार और आयतुल कुर्सी 3 बार इसको पढ़ लें औज़ बिल्लाह के साथ। और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मी शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, इस दवा को भी 3 बार पढ़ लें। इंशाल्लाह अपने हाथों पर फूंक मार के अपने पूरे जिस्म पर फेर लें तो आप इंशाल्लाह पुलिस एहलकार हैं, ये बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं तो इनसे आप इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे, इनसे बच जाएंगे। जिसने ये दुआ पढ़ ली, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मी शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 मरतबा इसको पढ़ लें। जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी अफाजतें करता है, वो अल्लाह ताला के उसके ज़िम्मे अल्लाह ताला उसकी ज़िम्मेदारी उठा लेता है। 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। आप बेफिक्र होकर जिधर मर्जी आप खड़े होकर ड्यूटी करें, रात की ड्यूटी करें, दिन की ड्यूटी करें, इंशाल्लाह ये जो डकैत और चोर जो इनसे भी ख़तरा होता है, परेशानी का सबब होता है कि रात का उनको तो नहीं पता होगा, तो अपनी जान पे खेल के रोडों पर चल रहे हैं, उनको भी पता है कि पुलिस एहलकार खड़े होंगे, मुलाजमीन खड़े होंगे, मगर वो अपनी जान पे खेल के, बेवकूफ़ लोग होते हैं, अकल नहीं होती, तो बस अपनी जान पे खेल के ये रोडों पर चलते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों मुलाजमीन के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल की ज़बान से ये लफ्ज़ निकले हुए हैं, आप ये आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। और ये दुआ छोटी सी दुआ है, हिस्नुल मुस्लिम एक किताब है, छोटी सी दुआओं वाली किताब है, उसके अंदर भी ये दुआ मौजूद है और प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं उसके अंदर भी ये दुआ मौजूद है। इस दुआ को ख़ुद भी याद करें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। और इसका एक फ़ायदा और आखिरी आपको सुना दूँ। एक सहाबी आया अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के रसूल जी मुझे रात को बिच्छू ने काट लिया, सारी रात मुझे तकलीफ़ रही और रात बेसुकूनी से गुजरी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काश मेरे सहाबी आपने ये दुआ पढ़ ली होती, ये बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, तो कभी आपको बिच्छू ना काटता। तो मेरे मोहतरम भाइयों ये दुआएं भी
याद करें। और ये उन मुलाजमीन के लिए हैं जो अपने अफसरों से तंग हैं और परेशान हैं। यही जो मैंने अमल बतलाया इसी तरह अमल करें, इंशाअल्लाह वो आपको अपने भाइयों की तरह और अपने बेटों की तरह आपके साथ इंशाअल्लाह प्यार करेगा और आपके साथ मोहब्बत करेगा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति।